हेलो एवरीवन, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम अक्सर अपनी स्टोरीज में भूत प्रेत जिन पिशाच डायन की बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक स्टोरीज होती हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं। लेकिन हम ऐसी प्लेसेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते जहाँ पे सरकार शाम के बाद जाने पे रोक लगाती है। ऐसा क्या है उन प्लेसेस में जो सरकार भी उनसे डरती है? हम अक्सर अपने बुजुर्गों से स्टोरीज में सुनते रहते हैं कि वो भूतिया हवेली थी, या फिर उस पेड़ पे कोई डायन थी, या कहीं कुछ छलावा था। ये हम बचपन से ही स्टोरी ऐसे सुनते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई ऐसा रास्ता जो भूतिया हो और जहाँ पे जाने से ऐसी कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाए, तो आपको ये सुनकर ही कैसा लगेगा? जी हाँ, हमारे यहाँ कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो हॉन्टेड हैं, जहाँ पे लोग रात के समय नहीं जाते। इस रास्ते पर कहते हैं कि एक औरत दिखती है, वो भी सफेद साड़ी में। भूतों का कहते हैं कि एक समय होता है और उस समय में अगर कोई इंसान आ जाए तो ये उसे परेशान करते हैं। सेम वैसे ही वो औरत सूरज ढलने के बाद लोगों को दिखनी शुरू हो जाती थी। लोग उसके डर से शाम के बाद वहां नहीं जाते थे। वो सब दिन में ही आना जाने वाला अपना जो काम होता था वो करते थे, और दिन में वो ना लोगों को दिखती थी और ना परेशान करती थी। उसका बस रात का समय था। ये भी कहा जाता था कि वो औरत दिखने में बहुत ही डरावनी है। उसका जो चेहरा है वो सफेद और आंखें काली। बस रात को वो उस रास्ते पर कभी कभी उसके साथ वाले जंगल में भटकती रहती है, और साथ वाला जो उनका गांव है, उन गांव के लोगों का ये भी कहना है कि कभी कभी उन्हें उस औरत की हंसने की, रोने की आवाजें आती है। आज मैं आपको एक रास्ते की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। तो एक छोटे शहर के पास एक पुराना रास्ता था जो जंगल से होकर गुजरता था। उसके आसपास जंगल था और वो जंगल भी बहुत पुराना और देखने में कहते हैं कि बहुत भयानक था। और जो वो रास्ता था, जो वहाँ के लोग थे उसे कहते थे कि वो रास्ता तो काला रास्ता है। रात के समय ये रास्ता बिल्कुल सूना और भयानक हो जाता था, क्योंकि रात के समय वहाँ कोई भी नहीं आता जाता था। जिनको भी अपना काम से घर वापस आना था वो अपने शाम होने से पहले पहले अपने घर आ जाते थे। कहने का मतलब है कि रात के समय वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था। कहते हैं कि बहुत सालों पहले माना जाता था कि इस रास्ते पर कुछ अजीब होता है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, या वहाँ पे किसी ने किसी को देखा, उसकी अंधेरे में आवाज़ बहुत भयानक थी। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ लोगों ने वहाँ पे देखी थी, जो आकर वो बताते थे कि इस रास्ते पर रात के समय कुछ ना कुछ होता है, या कुछ ना कुछ उनको ऐसा दिखाई देता है कि वो देखने पर इंसान तो नहीं लगता था, लेकिन ऐसा कुछ भयानक वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रात के समय वहाँ पे होती थी। एक रमेश नाम का लड़का था जो कि एक डिलीवरी बॉय था। जैसा कि हमें पता है कि जब हम कोई भी जॉब करते हैं, अगर वहाँ से हमें कोई भी ऑर्डर आए, हमें वो करना ही करना होता है। तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी, उसके पैसे की भी उसको बहुत नीड थी। इसके लिए वो जो भी डिलीवरी का ऑर्डर उसके फ़ोन पर आता था वो एक्सेप्ट करता था। तो ऐसा हुआ एक दिन उसे ना एक पार्सल उसी रास्ते से गुज़र के एक गांव में पहुंचाना था। वही रास्ते पर
लेकिन उसने स्टोरीज भी सुन रखी थी इस रास्ते के रिलेटेड कि यहाँ के लोग इसे काला रास्ता बोलते हैं, कोई आता जाता भी नहीं है यहाँ पे। पर उसकी मजबूरी ये भी थी कि वो ये ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता था, उसे डर था कि कहीं उसकी जॉब भी ना चली जाए। और उसके मन में अंदर ही अंदर ये भी चल रहा था कि उस रास्ते पर मेरे साथ कुछ हो ना जाए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि उसकी मजबूरी थी, तो उसने रात के 10 बजे अपना स्कूटर उठाया और उस रास्ते पर चल दिया। अब वो जा तो रहा था, लेकिन उसके मन में भी डर था। जैसे कि रात के 10 बज चुके थे, अंधेरा भी हो चुका था, और फिर धीरे धीरे जब वो आगे गया तो वो जंगल में एंटर कर गया। अब जंगल में वो एंटर कर चुका था, अगर उसको कुछ हेल्प की नीड होती तो उसको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि शाम के बाद तो वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था। जब वो जंगल की ओर जा रहा था तो हवा ठंडी और घनी हो गई। रमेश ने अपनी हेडलाइट और ब्राइट कर दी कि अंधेरा भी इतना हुआ था कि उसको अपनी जो हेडलाइट थी और ब्राइट करनी पड़ गई। सब कुछ शांत था, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी ऐसी, या किसी की हंसने की, रोने की, या अभी तक उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। वो नॉर्मली अपना जा रहा था। अब उसको क्या करना था, जो उसके पास पार्सल था उसको बस साथ वाले गांव में पहुंचाना था। शांति से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अगर रात के समय कोई आवाज़ आ भी रही थी तो वो सिर्फ उसके स्कूटर के इंजन की थी बस, और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और वो उस रास्ते पर जा रहा था। और थोड़ी दूरी पर जब वो गया तो उसने देखा कि एक लेडी सफ़ेद साड़ी में खड़ी है वहाँ पे। रमेश ने मन ही मन में सोचा कि ये बेचारी लेडी आधी रात में पता नहीं कहाँ से आ रही है या फिर कहाँ को जा रही है, और इस सुनसान रास्ते पर आखिर ये कर क्या रही है। शायद इसको कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है। तो रमेश ने क्या किया, जो उसका स्कूटर था उसने रोक लिया और उसने उस औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है। औरत ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे। रमेश उस औरत के सामने कुछ बोल ही नहीं पाया, और उसने सिर्फ नॉर्मली अपना सर को हिला दिया कि हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो जो वो औरत थी वो भी चुपचाप उसके पीछे बैठ गई। जब वो औरत उसके पीछे बैठी, रमेश को एक अजीब सी फीलिंग आई, और उसके आसपास ऐसे मानो कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। लेकिन वो फिर भी उससे बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे चुपचाप वो उसको पीछे बिठाकर चलने लगा। जब वो उस रास्ते पर जा रहा था तो थोड़ी दूरी पर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने इसलिए मुड़ा क्योंकि उसने देखा कि वो औरत कुछ बोल क्यों नहीं रही है, वो चुपचाप से क्यों बैठी है। जब उसने पीछे मुड़ा उसने देखा वो औरत वहाँ पर है ही नहीं थी, और रमेश के दिल जोर जोर के धड़कने लग गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है कि वो अभी तो मेरे पीछे बैठी थी, मैं वहाँ से उसको बिठाकर लेकर आया हूँ, लेकिन अब वो मेरे पीछे नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने सोचा कि शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा, कहीं पर उसने स्कूटर स्लो कर लिया होगा और वो उतर गई है या कहाँ गई है, उसको नहीं मालूम था कि आखिर वो कहाँ। उसके मन में आया कि शायद उसने अपना स्कूटर कहीं पे बहुत स्लो कर दिया होगा और वो चली गई है। उसके साथ साथ एक रात और ऊपर से सुनसान रास्ता, और रमेश को डर भी लगने लगा था। रमेश जब थोड़ी दूरी पर आगे जाता है तो देखता है कि फिर से वही औरत, जी हाँ वही औरत अगले मोड़ पर खड़ी है। रमेश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो इतना ज़्यादा डर जाता है और अपने स्कूटर को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना वहाँ से भगाता है और आगे की ओर जाता है जितनी तेज़ी से वो जा सकता है। अब रमेश अपनी स्कूटर को इतना तेज़ चला रहा था कि रास्ते में ही उसकी स्कूटर क्या होती है, बंद हो जाती है। जब उसकी स्कूटर बंद होती है वो उसको स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसकी स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है, मानो कि वो वहाँ पर ही ख़राब हो चुकी है। रमेश को
आगे पीछे कोई भी नहीं दिख रहा था, ना तो आसपास कोई शॉप दिख रही थी। अब मन ही मन राजेश सोचने लग जाता है कि मैं 5 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, 5 मिनट के बाद फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ, शायद ये स्टार्ट हो जाए। लेकिन इतनी ही देर में रमेश को पत्तों की हिलने की आवाज़ें आती हैं। वो झट से स्कूटर से अपनी टॉर्च निकालता है और टॉर्च के साथ वो रास्ते पर देखने लग जाता है कि ये आवाज़ क्यों आ रही है। यहाँ तो अभी हवा तो बंद है, लेकिन ये रास्ते पर पत्तों की आवाज़ क्यों आ रही है। जब वो अपनी टॉर्च से देखता है तब वह उसी औरत को फिर से अपनी आंखों के सामने देखता है, लेकिन इस बार उसका जो फेस होता है ना वो बहुत भयंकर होता है और उसकी आंखें काली होती हैं। रमेश उस औरत को देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी चीख निकल जाती है और वो वहाँ से अपनी स्कूटर वहीं पर छोड़कर भागने लग जाता है। वो भाग तो रहा था, लेकिन वो भागते भागते महसूस करता है कि उसके पैर ऐसे हो चुके हैं जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिए हो और वो भाग ही ना पा रहा हो। वो भागता है, जब थोड़ा सा और आगे भागता है और पीछे मुड़कर देखता है, वो औरत उसके करीब आ रही थी। जब वो औरत उसके करीब आ रही थी, उसने देखा कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो हंस रही है उसको देखकर, जैसे कि मानो वो जितना ज़्यादा डर रहा है उस औरत को उतनी ही खुशी मिल रही हो। अब रमेश ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। अपने आप को संभालने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई मदद करो, मदद करो, कोई है, कोई सुन रहा है, इस रास्ते पर कोई है, मुझे बचाओ। तभी राजेश क्या देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी की लाइट से वो जो औरत होती है वो गायब हो जाती है। तो जो राजेश था उस गाड़ी के सामने आकर जोर जोर से अपने हाथ हिलाने लग जाता है और उसकी हालत देखकर जो वो ड्राइवर होता है वो गाड़ी रोक लेता है और राजेश फट से उस गाड़ी में बैठ जाता है। बैठने के बाद राजेश उस ड्राइवर को सारी कहानी बताने लग जाता है कि वो ऐसे डिलीवरी करने के लिए आ रहा था, साथ वाले गांव में उसने पार्सल पकड़ाना था, रास्ते में ऐसे उसे एक औरत मिल गई, उसने उसे पीछे बैठाया, फिर वो गायब हो गई और अब वो उसको दिख रही है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही है और उसकी डर की हालत देखकर वो सामने वाली औरत मुस्कुरा रही है। तो वो ड्राइवर ने राजेश को बोला कि भाई तुम पागल हो, तुम आधी रात में अकेले इस रास्ते पर कैसे सो सकते हो आने का। अगर तुम्हें आना भी था, तुम्हारी इतनी ही मजबूरी थी तो तुम्हें साथ में किसी को लेकर आना था। क्या तुमने यहाँ पे स्टोरीज नहीं सुनी है। राजेश ने बोला कि मैंने सब सुना है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। फिर उन्होंने बोला कि जो भी इस रास्ते पर अकेला आता है उसको ये भूतनी का जो साया है वो बहुत परेशान करता है। राजेश को उसने शहर के बाहर उसका जो घर था वहाँ पहुँचा दिया था ड्राइवर ने और राजेश ने उसका धन्यवाद किया। उसके बाद राजेश कभी भी उस रास्ते पर नहीं आया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। उसके लिए प्लीज़ आप इसे लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।